हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस यम एग्ज़ाम पॉइंट 1.0 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं यह हिंदी के जो है प्रमुख जो है कवियों में से है और ये 6 महत्वपूर्ण कवियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये ध्यान से वीडियो आप लोग देखते रहिए। अगर इस वीडियो को आपने जो है पूरा देख लिया तो दोबारा आपको कोई भी जो है वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब एक महत्वपूर्ण हम आपको आगे बताऊंगा जो है कि आप जो है इस पीडीएफ को जो है कैसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आप पूरा जो है देखते रहिए। तो आइए हम अपनी वीडियो को जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो जो पहले कवि यहाँ पे आते हैं वो आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। याद रखेंगे कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इनके हम जीवन काल की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी जो है 1923 ईस्वी में। इनका जन्म स्थल जो था वो था मिर्जापुर। याद रखेंगे कहाँ था? मिर्जापुर। और इनके उपनाम की अगर बात करें तो ये अब्र उपनाम से जो है क्या करते थे, ये उर्दू में जो है कविताएं लिखा करते थे, अर्थात ये कविता लिखते थे। अगर इनकी हम पत्रिका की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका याद रखेंगे आनंद कादम्बनी। ये 1881 में जो है मिर्जापुर से जो है प्रकाशित होती थी और ये जो पत्रिका थी ये मासिक पत्रिका थी। कैसी थी? मासिक थी। एक और इनकी पत्रिका थी, ध्यान रखेंगे, नागरी नीरद, जो 1893 ईस्वी में ये भी मिर्जापुर से ही प्रकाशित होती थी, पर ये साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। आप लोग याद रखेंगे। आइए हम देखते हैं इनके काव्य अथवा इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी रचना महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, जीर्ण जनपद। कौन सी रचना है? जीर्ण जनपद है। अलौकिक लीला, कौन सी रचना इनकी? अलौकिक लीला। युगल स्रोत, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण रचना इनकी है युगल स्रोत। मन की मौज, आनंद अरुणोदय, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, आप याद रखेंगे। आनंद अरुणोदय। वर्षा बिंदु, हार्दिक हर्षादर्श, लालित ललित लहरी, होली की नकल, हास्य बिंदु, सूर्य स्रोत, भारत बधाई, मयंक महिमा, ब्रिज चंद पंचक, प्रेम पीयूष वर्षा। तो ये जो है सभी क्या है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आप क्या करेंगे? जीर्ण जनपद को याद रखेंगे, अलौकिक लीला और जो है युगल स्रोत, ये जो है 3 रचना ये इंपॉर्टेंट है इनकी। आनंद अरुणोदय ये जरूर याद रखेंगे, आनंद अरुणोदय, और ये मयंक महिमा, ये सारे जो है रचनाएं एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इनको याद रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो है अगले कवि के बारे में। तो अगले कवि आते हैं यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन आते हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जीवन काल था, याद रखेंगे, जो है 1866 में जन्म और 1932 ईस्वी में इनकी मृत्यु। इनका जन्म स्थल था जो है वाराणसी। इनकी मृत्यु हुई थी जो है हरिद्वार में। याद रखेंगे मृत्यु स्थल कहाँ है? हरिद्वार में है। और ये जकी उपनाम से उर्दू में जो है क्या करते थे, ये लेखन किया करते थे। इनकी रचनाएं याद रखेंगे, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, गंगावतरण, इसको बना लेंगे, ये है गंगावतरण, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक। याद रखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है उद्धव शतक। उद्धव शतक किसकी रचना है? याद रखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तो आइए हम आगे चलते हैं, अगले कवि के बारे में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं ये, इनसे हर बार एग्जाम में जो है कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। याद रखेंगे कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जो जीवन काल था याद रखेंगे 1865 ईस्वी और इनकी जो है मृत्यु हुई थी 1947 में। इनका जन्म स्थल था निजामाबाद। याद रखेंगे कहाँ पड़ता है? ये आजमगढ़ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और इनको जो है बहुत सारी उपाधियां मिली थी। याद रखें इनको उपाधियां, कवि सम्राट की उपाधियां, आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। याद रखें ये महत्वपूर्ण है, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो ये किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने जो है इनको कहा है। तो आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? याद रखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। और इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं कृष्ण शतक। कौन सी है? कृष्ण शतक है, प्रिय प्रवास है, चुभते चौपदे हैं, चोखे चौपदे हैं, कल्पलता है, ग्राम गीत है, वैदेही वनमास। याद रखेंगे इनकी रचना वैदेही वनमास और प्रिय प्रवास, ये इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखेंगे। ये जो प्रिय प्रवास है इनकी, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। याद रखेंगे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, याद रखेंगे। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जाना जाता है। आइए अगले कवि के बारे में देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त के बारे में। ये तो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। इनका जो जीवन काल था
3 अगस्त 1886 को जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म था चिरगांव, झांसी, मध्य प्रदेश। याद रखें कहाँ हुआ था मैथिली शरण गुप्त का जन्म? चिरगांव, झांसी, मध्य प्रदेश। इनके पिता का नाम था रामचरण दास। इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखेंगे कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके उपनाम याद रखेंगे रसिकेंद्र और मधु। ये जो है रसिकेंद्र और मधु उपनाम से जो है जाने जाते हैं। याद रखेंगे इनको जो है हरगीत का छंद का जो है बादशाह जो है कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हरगीत के छंद का बादशाह। याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त को। इनको बहुत सारी उपाधियां मिली थी। याद रखेंगे इनको जो है राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? राष्ट्र कवि के रूप में। तो 1936 में जो है वाराणसी में जो है किसने उपाधि दी थी? महात्मा गांधी द्वारा जो है इनको उपाधि प्रदत्त जो है यहाँ पे की गई थी। इनको जो है याद रखें आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। तो किसने कहा? ये गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। हिंदी भाषी जनता प्रतिनिधि कवि हैं। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। इनको सामंजस्यवादी कवि भी कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने ये बातें कही है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखें इनको। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं कि इनकी रचना कौन सी है। तो याद रखेंगे जो है यहाँ पे इनकी रचना के बारे में। तो इन प्रथम खड़ी बोली कविता कौन सी है इनकी? हेमंत है, 1905 में इन्होंने लिखा था। प्रथम काव्य रचना इनकी कौन सी है? रंग में भंग, 1909 ईस्वी में जो है इन्होंने लिखा था। मैथिली शरण गुप्त की याद रखेंगे प्रथम काव्य रचना कौन सी है? रंग में भंग। तो इनकी अन्य रचनाओं में देखें रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, भारत भारती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसान, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखेंगे। भारत भारती है, किसान है, शकुंतला है, पंचवटी है, काबा और करबला, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। त्रिपथगा, ये भी याद है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे झंकार, यहाँ पे गुरुकुल, विकट भर, साकेत, याद रखेंगे ये महाकाव्य है, याद रखेंगे। साकेत 1931 में इसको लिखा था। द्वापर, प्रदक्षिणा, जय भारत, विष्णु प्रिया, तिलोत्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तिलोत्मा, चंद्रहास, प्लासी का युद्ध, ये अनुदित रचना है, याद रखेंगे। और मेघनाथ वध, ये सभी इनकी जो है इंपॉर्टेंट रचना है, इनको याद रखेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं। आप 2 क्वेश्चन है, आप जरूर बताइए इनका उत्तर। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन कहे जाते हैं? तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइए कि ये दोनों जो है दोनों प्रश्न का उत्तर। आइए हम अगले कवि के बारे में देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के बारे में। ध्यान से देखिए, जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है। छायावाद का जनक जो है इन्हें कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को। तो याद रखेंगे इनको। इनका जीवन काल अगर हम देखें यहाँ पे तो 30 जनवरी 1889 को जो है इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1937 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म और मृत्यु स्थल था वाराणसी, याद रखें। इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद और इनके गुरु थे जो है दीनबंधु ब्रह्मचारी थे जो है इनके गुरु। और एक कलाधर इनका उपनाम था। इनको लोग झारखंडी भी बुलाते थे और छायावाद का ब्रह्मा इन्हें कहा जाता है, याद रखेंगे। झारखंडी इनके जो है बाल्यावस्था का नाम है। और इनकी एक जो है पत्रिका थी जो संपादन करते थे, इंदु। 1909 ईस्वी में अंबिका दत्त के साथ जो है ये जो है लिखते थे। तो इनको आप याद रखेंगे। आइए आगे चलते हैं, इनकी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम जयशंकर प्रसाद की। इनकी जो है अगर हम प्रथम कविता की बात करें तो कौन सी है? सावन पंचक, 1909 ईस्वी में कलाधर नाम से जो है भारतीय पत्रिका में क्या हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद प्रथम छायावादी कविता, याद रखेंगे। प्रथम प्रभात है जो कानन कुसुम में संकलित है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे पुस्तक रूप में प्रथम रचना इनकी कौन सी है? उर्वशी है, याद रखेंगे। 1909 ईस्वी में चंपू काव्य, एक उर्वशी, याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनको। रामधारी सिंह दिनकर की भी है, लेकिन ये याद रखें पुस्तक रूप में यहाँ पे प्रथम रचना है जयशंकर प्रसाद की है। खड़ी बोली में प्रथम यहाँ पे काव्य संग्रह कौन सा है? याद रखें कानन कुसुम, 1913 ईस्वी में जो है इसको इन्होंने लिखा था। ब्रज भाषा काव्य संग्रह प्रेम पथिक था। इनकी जो है छायावादी काव्य संग्रह, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। छायावादी काव्य संग्रह झरना। खड़ी बोली की जो है प्रथम कविता इनकी थी चित्र, याद रखेंगे। 1910 ईस्वी में जो है इसको लिखा था इन्होंने। आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और भी हैं। इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखेंगे। इनकी रचना उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास, यहाँ पे वभुवाहन, कानन कुसुम, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, इंपॉर्टेंट रचना इनकी। झरना,
आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी के सभी जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। और नाटक की अगर हम बात करें तो सज्जन हो गया, कल्याणी परिणय हो गया, करुणालय हो गया, प्रायश्चित हो गया, राजश्री हो गया, विशाख हो गया, अजात शत्रु, जन्मेजय का अन्ना आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सभी क्या हैं, इनके जो है नाटक हैं, आप जरूर याद रखेंगे, बड़े महत्वपूर्ण इनके नाटक हैं, तो इनको याद रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो इनकी अगर हम उपन्यास की बात करें जयशंकर की, तो उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, याद रखेंगे। ये तीनों महत्वपूर्ण इनकी रचना है, उपन्यास है, इनको जरूर याद रखेंगे। कहानी देखते हैं, इनकी प्रथम कहानी थी ग्राम, क्या थी, ग्राम थी, 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी। अंतिम कहानी थी सालवती, कौन सी थी, छालवती। और अन्य कहानी छाप, आकाशदीप, आधी, इंद्रजाल, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की क्या है, सभी के सभी कहानियां हैं, याद रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। तो याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत ये जो है इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनका जीवन काल 20 मई 1900 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कौसानी में हुआ था, याद रखेंगे, कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में जो है ये पड़ता है। इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके अन्य नाम है गुसाई दत्त। और यहाँ पे ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थी, किससे प्रभावित थे, ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इनकी उपाधियों की अगर बात करें, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। छायावाद के प्रवर्तक नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा है, इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। ब्रह्मा किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। और विष्णु किसे कहा जाता है, याद रखेंगे, जो है सुमित्रा नंदन पंत को। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी इन्हें कहा जाता है। आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इनकी रचनाएं जो है सुमित्रा नंदन पंत की। इनको याद रखेंगे, एक संपादन करते थे रूपाभ, तो ये जो है काला कांकर, याद रखेंगे, 1938 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं उच्छ्वास है, ग्रंथि है, बीड़ा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत, ये सभी की सभी बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको याद रखेंगे। उच्छ्वास हो गया, ग्रंथि हो गया, बीड़ा हो गया, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, युगांत हो गया, इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। और इंपॉर्टेंट युगवाणी, ग्राम्य, ग्राम्य तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा गया। युगपथ भी पूछा गया, उत्तरा भी पूछा गया, कला और बूढ़ा चाँद, ये बहुत बार पूछा गया है। चिदम्बरा भी इनकी रचना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। लोकायतन, याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अतिमा वप्पी, रजत शिखर, अभिषेकिता, समाधिता, ये इंपॉर्टेंट रचना है। और देखिए, ये अभी हमने पूछा था कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचना है, याद रखेंगे, विद्यापति की ये जो है। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, हरिऔध हैं, इनको याद रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण है, देखते हैं जो है इनकी जो है और रचनाएं। देखिए, इनकी छायावादी अगर रचना की बात करें सुमित्रा नंदन पंत की, तो वह उच्छ्वास है, ग्रंथि है, बीड़ा है, पल्लव है, गुंजन है। ये जो पांचों रचनाएं हैं, ये जो है इनकी छायावादी रचना है। और प्रगतिवादी रचना इनकी युगांत हो गया, युगवाणी हो गई, और ग्राम्य, इनकी जो है क्या, ये प्रगतिवादी रचना है। चेतनावादी रचना की बात करें, स्वर्ण किरण हो गया, स्वर्ण धूल हो गई, युगपथ, ये चेतनावादी है। और नव मानवतावादी रचना इनकी हो गई चिदम्बरा, लोकायतन, जो महात्मा गांधी की जीवनी पर लिखी गई है, कला और बूढ़ा चाँद, याद रखेंगे। और इनकी प्रथम कविता बात करें, गिरजे का घंटा, सुमित्रा नंदन पंत की जो है, याद रखेंगे, प्रथम कविता क्या है, गिरजे का घंटा। और प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है, याद रखेंगे, प्रथम छायावादी रचना कौन सी, उच्छ्वास है। इनको सम्मान ढेर सारे मिले हैं। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला था, जरूर याद रखेंगे इसको, 1968 में। और इनको सोवियत लैंड पुरस्कार लोकायतन पे मिला था। लोकायतन इनकी कैसी रचना थी, इनकी जो है नव मानवतावादी रचना थी। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कला और बूढ़ा चाँद पे, इनको याद रखें। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको प्राप्त है, सुमित्रा नंदन पंत को। तो आइए जो है हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे देखते हैं आज यहाँ पे। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट में ज़रूर हमें बताइए हम और किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, हम बता रहे थे आगे पीडीएफ चाहिए इसकी जो है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे यम एग्जाम पॉइंट 1.0 के जो है ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और वहाँ से जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड
कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर हम और कवियों के साथ आपके सामने होंगे, उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।